हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। हम चालू करने वाले हैं क्लास 8 की मैथमेटिक्स। हमारी जो बुक है थोड़ी सी एनसीईआरटी बुक से थोड़ा सा आगे एक दूसरी बुक है जिसका नाम है इन्फिनिटी सीरीज। तो इन्फिनिटी सीरीज के बारे में चर्चा करते हैं। इन्फिनिटी सीरीज क्या है? इन्फिनिटी सीरीज क्या है? बुक्स के एक सीरीज है। हमारे आसपास भी कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जिसमें इन्फिनिटी सीरीज नाम से बुक लग रही है। तो इन्फिनिटी सीरीज नाम से जो बुक लग रही है उसके हिसाब से हम चलते हैं इस बार। तो इन्फिनिटी सीरीज का क्लास 8 का मॉडल, इसकी बुक है उसका नाम क्या है? मॉडर्न मैथ। नाम है इसका मॉडर्न मैथ। तो मॉडर्न मैथ में अब हम चालू करने वाले हैं चैप्टर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट। में एक पार्ट की वीडियो में आपको बता चुका हूं। आपने यदि वो वीडियो ना देखा हो तो इस वीडियो के नीचे लिंक आपको इसकी मिल जाएगी। हम चालू कर रहे हैं 1.1 एक्सरसाइज। कौन सी बुक है? क्लास 8 की। हम चालू कर रहे हैं क्लास 8 का मॉडर्न मैथ और चैप्टर है 1 रेशनल नंबर और 1.1 सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए बुक से मिलाते चलिए भाई। आप मेरे पास हमारी बुक खुली हुई है और हम चालू कर रहे हैं 1.1। पहला क्वेश्चन है यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इवैल्यूएट द फॉलोइंग। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करते हुए बाकी चीजों को सॉल्व कीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बारे में बता दूं। 2 into x plus 2 यदि लिखा हुआ है तो क्या कर सकते हैं? डिस्ट्रीब्यूट मतलब क्या होता है? बांटना। तो 2 का मल्टीप्लाई x में और 2 का मल्टीप्लाई 2 में। 2 का मल्टीप्लाई x में तो 2x हो जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई 2 में बीच में प्लस लगा हो तो प्लस नोट करेंगे। 2 का मल्टीप्लाई 2 में तो ये हो जाएगा 4। तो यही होती है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आप जानते हैं, समझ चुके हैं। कॉन्सेप्ट में पहले बता चुका हूं। हम 1.1 का ए क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो ए लिखा हुआ है 1/5 मल्टीप्लाई बाय 1/2 माइनस 1/5 मल्टीप्लाई बाय 3/2। इस प्रकार से हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है। अब इसे सॉल्व कैसे करना है? अब इसे बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करने वाले, चलिए ध्यान देंगे इस पर। ध्यान देंगे इस पर, बहुत ही आसान। पहले तो हम टर्म समझते हैं। माइनस या प्लस के आगे या पीछे के जो नंबर होते हैं वो पूरे टर्म कहलाते हैं। माइनस के पहले ये पूरा चीज लिखी हुई है और माइनस के बाद ये पूरी चीज है, तो ये इसमें कितने टर्म है? सिर्फ 2 टर्म है। दोनों टर्म में क्या हमें कॉमन दिखाई देता है? कॉमन मतलब जो एक जैसा हो। 1/5 1/2 1/5 3/2। तो क्या कॉमन है? 1/5 1/5 दोनों में कॉमन है। तो हम क्या करने वाले हैं? इसमें से 1/5 को कॉमन ले लेते हैं बाहर। तो ये 1/5 बाहर ले लिया। अंदर जो बचा हमारे पास क्या बचा? इसमें से 1/5 जा चुका है। क्या बचेगा? 1/2 माइनस का साइन है तो माइनस इसमें से 5 और 1/5 गया। क्या बचेगा? 3/2। तो इस प्रकार से इसे सॉल्व करना है और आगे बढ़ते हैं। यही कहलाती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। जैसे हम बांट सकते थे वैसे उसी प्रकार से हमने निकाल लिया है। 1/5 लिखते हैं, ये बहुत ही बढ़िया है। मल्टीप्लाई में यदि इन दोनों का मैं एलसीएम लिख दूं, 2 और 2 का एलसीएम कितना आ जाता है? बहुत बढ़िया है, सबको मालूम है। 8 क्लास के स्टूडेंट्स को कैसे मालूम नहीं होगा? तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाता है? 2। अब 2 ले चुके हैं तो ऊपर लिख देते हैं 1 - 3। 1 - 3। अब आगे सॉल्व करेंगे। 1/5 कॉपी करते हैं यहाँ पर 1/5 मल्टीप्लाई बाय 1 - 3। 1 में से क्या हम 3 माइनस कर सकते हैं? हाँ, बहुत बढ़िया, हम माइनस कर सकते हैं। तो क्या होता है भाई? क्या माइनस की वैल्यू आती है? 1 - 3 क्या हो जाएगा? -2। तो यहाँ पर हो जाएगा -2 डिवाइडेड बाय 2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पर? -1। तो आ जाता है 1/5 मल्टीप्लाई बाय -1। और 1 का 1 से मल्टीप्लाई 1 बन गया 1 और प्लस और माइनस माइनस, तो ये हो गया -1/5। तो हमने अभी तक पहले का 1 का ए क्वेश्चन सॉल्व किया है। इसी प्रकार से 1 का बी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए आ जाए बी क्वेश्चन पर। क्या समझ में आ रहा है? हाँ, कुछ पूरा काफी हद तक समझ में आ गया होगा। चलिए बी क्वेश्चन पर आ जाते हैं। हमारे पास बी क्वेश्चन है 16/70 मल्टीप्लाई बाय 1/9। 16/70 3/70 मल्टीप्लाई बाय 1/9 माइनस, सॉरी प्लस करके लिखा हुआ है, प्लस 16/17 मल्टीप्लाई बाय -1/9। तो मल्टीप्लाई बाय -1/9। भाई आसान सा, जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव इसमें लगाया था 1/5 और 1/5 मिला था, यहाँ पर 16/17 और 16/17 मिलेगा। तो ध्यान देंगे 16/17 इसमें से क्या निकाल लेते हैं? बाहर कॉमन। इसमें क्या बचता है? यहाँ से 16/17 निकाल दिया है
तो यहाँ पर बचा है 1/9 और यहाँ पर क्या बचा है प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/9। 16/17 दोनों में से बाहर निकल गया, बहुत ही बढ़िया। क्या आपसे माइनस करते बनता है? हाँ। क्या आपको लगता है कि 7 में से 7 घटाए तो 0 आ जाता है? हाँ। क्या 6 में 6 0 आ जाता है? हाँ। क्या उसी नंबर में से उसी नंबर को घटाओ तो 0 आता है? हाँ। तो क्या 1/9 में से 1/9 को घटाओगे तो क्या आ जाएगा भैया? 0 आ जाएगा। तो 16/17 को 0 से मल्टीप्लाई करें, 7 0 तो 0 क्या होता है? 0। तो इसका मतलब क्या हो गया? इस पूरे का आंसर आ रहा है 0। तो हमने ए बी किया है, जल्दी से नोट कर लें। इसके बाद हम चालू करते हैं सी क्वेश्चन, उसके बाद हम पूरी एक्सरसाइज जल्द से जल्द समाप्त करेंगे। जल्दी नोट करें। आप लोगों ने अभी तक नोट डाउन कर लिया होगा। अब हमारे क्वेश्चन नंबर सी पर 1 का सी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ध्यान दें, बहुत ही मजेदार, बहुत ही आसान होता जा रहा है। इसे कहेंगे, ये लिखा हुआ है -1/2, -1/2 और आगे लिखा हुआ है मल्टीप्लाई बाय 5/4, मल्टीप्लाई बाय 5/4, फिर लिखा हुआ है -5/2 -5/2 मल्टीप्लाई में है 5/4। क्या आसान है? हाँ, बहुत ही आसान है। क्या कॉमन ले सकते हो? दोनों तरफ क्या एक जैसा दिखाई दे रहा है? 5/4 5/4 5/4 को क्या ले लेंगे? बाहर। 5/4 क्या आ गया हमारे पास? बाहर आ गया। आगे सॉल्व करते हैं। 5/4 यदि कॉमन ले चुके तो इसमें पूरे में क्या बचा भाई? 5/4 क्या है? ये बच गया। -1/2 उतार दिया हमने। बीच में माइनस लिखा हुआ है तो माइनस बीच का उतार देंगे। क्या बचा? 5/4 तो यहाँ पर आ गया, तो क्या बचा? 5/2 ये लिख लिया हमने 5/2। क्या ये आसान था? हाँ, बहुत ही आसान था। 5/4 बाहर निकाला तो बाकी सबसे आगे सॉल्व करते हैं। 5/2 तो ये लिख लिया मैंने। एलसीएम में यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? 2। जब सेम नंबर होते तो ऊपर वाला को डायरेक्ट प्लस या माइनस कर सकते हो। तो -1 कॉपी करें और -5, तो -1 -5 क्या हो जाएगा? -6। तो 5/4 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा भाई? -6/2। क्या 2 की डेवलपमेंट 3 से? हाँ। तो क्या 2 3 6 होता है? यस। -6 था ये, तो -3 हो जाएगा। तो हमें क्या करना है? 5/4 को किससे मल्टीप्लाई कर देना है? -3 से। आंसर आ जाता है मेरे पास -15/4, क्योंकि 5 दिया 15 और माइनस का। तो ये आसान था भाई। 1 का सी कर चुके हैं। अब सेकंड क्वेश्चन पर आ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन और भी आसान है भाई। लिखा हुआ है फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। एडिटिव इनवर्स मतलब किसी नंबर में वो नंबर किसी चीज का एडिटिव इनवर्स। ए के लिए एडिटिव इनवर्स क्या आएगा? -a, क्योंकि ए में -a जोड़ दूंगा तो क्या आ जाएगा? 0। समझ में आया? नहीं, अभी नहीं। तो 1 में यदि मैं -1 जोड़ दूंगा तो क्या आ जाएगा? 0। तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है? हमें सिर्फ साइन बदलना होता है। बहुत ही आसान। अब हमसे पूछा गया है सेकंड क्वेश्चन, फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। तो सेकंड का ए कर रहे हैं हम। बुक से मिलाते चलिए, बुक में नहीं है तो मैंने इस वीडियो की शुरुआत में आपको जो है इसी बुक का जो है एक छोटा सा एक्सरसाइज का छोटा सा पिक्चर जो है उसे स्क्रीनशॉट ले लें, उससे सॉल्व कर सकते हैं हम। तो सेकंड का ए है 1/2। इसे इसका यदि एडिटिव इनवर्स निकालना तो बहुत ही आसान आंसर आएगा। एडिटिव इनवर्स ऑफ 1/2 इज 1/2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? 1/2 में यदि मैं क्या करूं? -1/2 प्लस करो तो 0 आ जाएगा। सिंपल। तो एडिटिव इनवर्स क्या आ जाएगा? -1/2। कुछ तो समझ में आ रहा है? हाँ, बहुत कुछ समझ में आ रहा होगा। तो हमें क्या करना है? यदि प्लस लगा हुआ तो माइनस करना है, माइनस लगा हुआ तो प्लस करना है, बाकी सारी चीजें अपने आप हो जाएंगी। बी करते हैं। बी क्वेश्चन है हमारे पास -3/4। क्या कर देंगे? -3/4 का एडिटिव इनवर्स निकालना है। तो हमें क्या करना है? माइनस लगा देना है। तो माइनस पहले से लगा तो क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा। तो आंसर हो जाता है इसका एडिटिव इनवर्स ऑफ -3/4 इज क्या हो जाएगा? प्लस का 3/4। हमने क्या किया? सिर्फ साइन चेंज कर दिया, माइनस वाले को प्लस, प्लस वाले को माइनस। अगला दिया हुआ है सी वाला हमारे पास क्वेश्चन में। सी वाले पर ध्यान देते हैं। सी है हमारे पास, सी दिया हुआ P/Q। P/Q के लिए क्या आ जाएगा भाई? P कैसा है? क्या P में माइनस लगाए? नहीं। तो P में माइनस नहीं लगा तो हम लगाएंगे और कह देंगे एडिटिव इनवर्स है। तो आंसर कैसे आएगा? एडिटिव इनवर्स ऑफ P/Q। एडिटिव इनवर्स ऑफ P/Q इज क्या हो जाएगा? -P/Q।
तो एडिटिव इनवर्स सिंपल सिंपल बहुत ही आसान हो गया। एक भी पूछता है 1/2 बोला -1/2 हो गया आंसर, -3/4 तो 3/4 आ गया आंसर। तो इस प्रकार से आपसे बन जाएगा एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स में कुछ और क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जल्दी से जल्दी क्या करें 1 का सी उतारें, सेकंड का एबीसी उतारें ताकि मैं एडिटिव इनवर्स को जल्द से जल्द खत्म कर दूं। जल्दी से नोट डाउन कर ले भाई। सेकंड क्वेश्चन में हम सीधा कर चुके हैं, अब हमारा है डी पर। सेकंड क्वेश्चन का डी -x लिखा हुआ है, बहुत ही आसान आंसर, आप बहुत ही आसान तो जान चुके होंगे। कहेंगे एडिटिव इनवर्स ऑफ किसका निकालना भाई -x का। तो -x का क्या आ जाएगा, मैंने पहले बताया माइनस लगा तो प्लस करते, प्लस लगा तो माइनस, तो एडिटिव इनवर्स ऑफ -x इज क्या हो जाएगा, सिंपल प्लस का x हो जाएगा और क्या हो जाएगा, बहुत ही आसान हो गया। इसी प्रकार से ई वाले पर आ जाते हैं। ई वाला हमारे पास दिया हुआ है 0। हाँ ये आसान सा क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन आपको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एडिटिव इनवर्स 0 का क्या आएगा, 0 ना पॉजिटिव नंबर में आ जाता है ना नेगेटिव नंबर में आ जाता है, तो 0 का क्या हो जाता है, 0 ही आंसर आता है। तो 0 में कभी माइनस ना लगाए ना 0 में प्लस लगाए, 0 में सिर्फ 0 रहने दे। तो एडिटिव इनवर्स ऑफ 0 इज क्या होगा भाई, 0 का क्या हो जाता है, 0 ही रहता है। तो ये एक ऐसा नंबर है जिसका एडिटिव इनवर्स इसी के बराबर में आता है। 0 का नेगेटिव भी 0 ही होता है। तो सेकंड का डी और ई कर लिया है। अब आ जाते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। और भी आसान है भाई, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकालते हैं आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो मैं अभी आपको बता देने वाला हूं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकालना है। ओके, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बनाएंगे। थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए है। हम जानते हैं किसी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। यदि मैं आपसे जो है 7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछूं तो क्या बताएंगे आप, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 1/7। कोई पूछता है क्यों, क्योंकि ऐसा नंबर ही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है जिससे मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर बना है। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। 2/4 का यदि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछूं तो क्या हो जाएगा, 4/2। 4 से 4 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, आंसर आ गया 1। भाई इतना सिंपल तो है। चलिए तो फिर सॉल्व कर लेते हैं हम बढ़िया तरीके से। चलिए सॉल्व करा जाए। थर्ड का ये कर रहा हूं, मेरे से पूछा गया है 2 का क्वेश्चन है, बुक से मिलाते चलेंगे, आंसर आसानी से आता जाएगा। तो आंसर है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ किसका निकालना था भाई, 2 का, इज क्या हो जाएगा 1/2। सिंपल है, 2 का क्या हो जाएगा 1/2। इसी प्रकार से मैं बी वाले क्वेश्चन पढ़ाता हूँ। बी वाला क्वेश्चन अपना 60/13। भाई इतना बड़ा सवाल, तो 60/13 कैसे करेंगे, अरे बहुत आसान है, अभी अभी तो हमने सिखाया था क्या करना है। चलिए समझते हैं। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 60/13 इज 60/13 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकालेंगे, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। 13 ऊपर और 60 नीचे, तो 30/60। 2/4 का क्या होता था 4/2। क्या करना है, सिर्फ नंबर पलट देनी है। और आ जाते हैं, अगला है सी नंबर का क्वेश्चन। सी नंबर का क्वेश्चन भाई बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो लिखते हैं 7/-5। आसान है क्या, हाँ आसान है भाई, ये तो आंसर आता है कैसे, बहुत ही आसान तरीके से, नहीं आसान तरीके से जितना कभी तक सीखा ही नहीं है। तो लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 7/-5। 7/-5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आ जाएगा भाई, बहुत ही आसान। क्या करना था सर ने अभी तो बताया है, -5 ऊपर 7 नीचे, ये आ गया है -5/7। क्या ये बातें सत्य हैं, बहुत ही बढ़िया बातें सत्य होती आती हैं। चलिए तो हमने थर्ड का ए बी सी कर लिया है, डी ई और एफ भी दिया हुआ, तो डी ई और एफ हम जल्दी से सॉल्व करते हैं। इसे नोट, अभी तक तो आपने सारी चीजें नोट डाउन कर ली है, थर्ड के बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। अब आ रहे हैं थर्ड के क्वेश्चन नंबर डी पर। डी वाला भी आसान है क्या, अब तो लगता है आप बच्चों ने पहले सॉल्व कर लिया है। चलिए फिर भी कर लेते हैं। डी वाला क्वेश्चन क्या है, P/Q कैसे निकाल लेंगे, मल्टीप्लिकेटिव आंसर तो लिख दो। चलिए देखिए आंसर, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ P/Q इज
P अपॉन Q का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकालेंगे? बहुत ही आसान, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ P अपॉन Q इज Q अपॉन P। हमने क्या किया, Q को ऊपर P को नीचे ऐसे तो करते जा रहे हैं भाई। E वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। E वाला क्वेश्चन, क्या कोई ऐसा नंबर जानते हैं आप जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करने पर वही आता हो? सोचिए, कमेंट करके बताइए। चलिए कमेंट में बताइएगा। हालांकि हम करने ही वाले हैं कुछ ही समय के अंदर। आगे आ जाते हैं। ई क्वेश्चन दिया है -a, जब सिंपल नंबर दिया हो तो क्या करना है, इसे 1 के अपॉन में रखना है। अच्छा ठीक, आंसर आ गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -a। -a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, इज 1 अपॉन -a। और माइनस सीधे आप नीचे नहीं लगाना चाहते तो आप इस माइनस को ऊपर रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो -1 अपॉन a आ गया इसका सॉल्यूशन। एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, जल्दी से खत्म करते हैं और अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो थर्ड का हम करने वाले हैं f नंबर -5/7। f है -5/7 लिखा हुआ है। क्या 7 लिखा नहीं, ऐसा नहीं है, -5/7 है। तो पहले तो मैं इसे सॉल्व कर लेता हूं, बहुत ही आसान है। माइनस ऊपर है, माइनस नीचे है, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल। आंसर आएगा 5/7। ठीक है, माइनस माइनस दो माइनस तो कैंसिल कर दो, बहुत ही आसान है। तो करते हैं आंसर, लिखते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -5/7 था, -7 था, इज क्या हो जाएगा भाई, चाहो तो 7 -7 और -5 नीचे रख लो, या फिर सिर्फ 7/5 लिख लो। 5/7 भी होता है तो मैं क्या करता हूँ, माइनस वाली संख्या ऊपर -7 अपॉन में -5 था, कैंसिल भी कर सकते हैं। 7/5 भी बहुत सही आंसर है। जैसे आप -7/5 लिखेंगे गलत नहीं हो जाएगा। ओके, तो हमने थर्ड क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर लिया। अब आ जाते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन पर। फाइंड द सम ऑफ 1/2। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, फाइंड द सम ऑफ 1/2 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रैशनल नंबर एंड एडिटिव इनवर्स ऑफ -2/3। तो हमें किस किस का सम करना है, 1/2 पहले तो 1/2 लिखना है, फिर क्या करना है, प्लस करना है। क्या प्लस करना है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रैशनल नंबर। लिख लेता हूं मैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रैशनल नंबर। और क्या प्लस करना है, ये चीजें प्लस करनी है। और क्या प्लस करना है, लिखा हुआ है हमारे पास 1/2 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रैशनल नंबर, और लिखा हुआ है एडिटिव इनवर्स ऑफ -2/3। तो लिखते हैं एडिटिव इनवर्स ऑफ -2/3। चलिए जल्दी से सॉल्व कर ले, बहुत ही आसान सवाल है। क्या आसान है, हाँ देखने में तो बड़ा बड़ा लग रहा है लेकिन आसान है भाई। 1/2 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रैशनल नंबर, आपको बता दूं इसकी वैल्यू होती है 1। इसका मतलब होता है आप किसी भी रैशनल नंबर को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करोगे आंसर वही आ जाए। 7 को किससे मल्टीप्लाई, 7 से, तो क्या आ जाएगा 7। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या हो गया 1। 7 + 1 प्लस एडिटिव इनवर्स ऑफ -2/3। एडिटिव इनवर्स बहुत सारे सिखा चुका हूं, माइनस लगा हुआ इसलिए हो जाएगा प्लस, तो -2/3 का क्या हो जाएगा 2/3। अपॉन में लेंगे 1, एलसीएम लेंगे तो भाई एलसीएम 2 3 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा 6। 2 के टेबल में 6 कितनी बार में आता है, तो 2 की टेबल में 6 आता है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो आ जाएंगे ऊपर 3 का मल्टीप्लाई, तो 3 1 जा 3। 1 की टेबल में 6 कितनी बार में आएगा, 6 बार में, तो ऊपर 6 का मल्टीप्लाई, 6 1 जा 6। 3 की टेबल में 6 कितनी बार में आएगा, 2 टाइम्स, तो ऊपर 2 का मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 6 + 4 10 + 3 13/6। तो आंसर आ गया हमारे पास 13/6। तो इस प्रकार से हमने 5वें क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया है। जल्दी से इसे नोट डाउन करें और आगे बढ़ते हैं। नोट डाउन करें इसे। इसके पहले हमने जो फिफ्थ नंबर डाल दिया मैंने उसका नंबर 4 था। अब आ रहे हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। क्या क्वेश्चन सरल सरल वाले क्वेश्चन करते हुए आसान सा लग रहा है, हाँ लग रहा होगा। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन पे, राइट द रैशनल नंबर व्हिच आर देयर ओन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ऐसा रैशनल नंबर जो खुद का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। तो 1 is its own मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। बहुत ही आसान है भाई, 1 ही अपने आप का मल्टीप्लिकेटिव
इनवर्स होता है, क्योंकि यदि आप 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालें, 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालें तो 1 का वन क्या आ जाएगा 1/1, तब भी क्या आना 1 से 1 डिवाइडेड बाय 1 ही आना है। तो 1 ही होता है एक ऐसा नंबर है जो अपने आप का स्वयं का क्या होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। और आगे बढ़ते हैं, देखना जैसे 6 क्वेश्चन पर क्वेश्चन है राइट द रेशनल नंबर व्हिच इज इक्वल टू इट्स एडिटिव इनवर्स। नंबर जानते हैं आप? हां बहुत ही आसान, 0 इज इक्वल टू 0 जानते हैं ना, 0 का एडिटिव इनवर्स क्या है? 0 में क्या कर दूंगी 0 हो जाए 0 इनटू 0 ना, 0 इज इक्वल टू इट्स एडिटिव इनवर्स, 0 ही अपने एडिटिव इनवर्स के इक्वल होता है। ओके तो 6 क्वेश्चन तक हम सॉल्व कर चुके हैं। अब आ जा रहे हैं हम 7 क्वेश्चन पर। 7 क्वेश्चन बहुत ही आसान, वेरीफाई द फॉलोइंग एंड नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड। तो आपको वेरीफाई करना है और प्रॉपर्टी का नाम बताना है। तो हम 7 के एक क्वेश्चन को करने वाले हैं। 7 का ए लिखा हुआ है, बड़ा सा क्वेश्चन देखने में डरावना पर है सरल, समझेंगे। -2/3 आगे लिखा हुआ है मल्टीप्लाई बाय -5/6, फिर लिखा हुआ है ब्रैकेट क्लोज, फिर है इनटू में है 1/2, फिर इज इक्वल टू में, भाई बड़ा क्वेश्चन है, कठिन कठिन सा लग रहा है। अरे कठिन कुछ नहीं होता है, हम सॉल्व करना तो चलो करें, इतना आसान हो जाएगी क्या कहें। तो आगे लिखते हैं इक्वल टू में जो लिखा हुआ उतार देते हैं हम -2/3 इस प्रकार से। फिर लिखा हुआ है ब्रैकेट है हमारे पास, ब्रैकेट के बाद लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर -5/6 और इसके बाद और भी चीजें हैं 1/2। इस प्रकार से हमें सॉल्व करना है। तो दोनों प्रकार है, ये जो इक्वल टू के इस तरफ का हाथ है, कौन सा हाथ है भाई? ये वाला क्या रहता है लेफ्ट हैंड, तो ये वाला इक्वल टू इस तरफ का सारा पढ़ के लेफ्ट हैंड साइड, इक्वल टू इस तरफ वाला सारा पढ़ के जाएगा राइट हैंड साइड। तो एक एक करके सबसे पहले सॉल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को। लेफ्ट हैंड साइड को जल्दी से सॉल्व करेंगे। सॉल्व करते तो पहले एलसीएम लीजिए। अरे एलसीएम क्या लेना है, ये तो मल्टीप्लाई करना है। 3 6 कितना होता है भाई? केवल लगती है नाम से, तो ये हो जाएगा 3 6 क्या होता है 18। बढ़िया। 2 5 10 माइनस माइनस प्लस तो आ जाएगा प्लस का 10। ये आ गया हमारे पास बहुत ही आसान तरीके से वैल्यू। इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 का, चलिए 1/2 का मल्टीप्लाई कर दिया। 2 5 10, यहाँ से 2 की टेबल बनती थी, हाँ क्या 2 5 10 आता है? हाँ तो बातें सबसे हैं, 5 1 5 और अपॉन में आ गया 18। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ गया 5/18। चलिए राइट हैंड साइड की बात करते हैं। राइट हैंड साइड की बात करते हैं, बहुत ही आसान, इसे भी सॉल्व कर लीजिए। ये है -2/3, ब्रैकेट में ना भी लिखो फिलहाल तो चल जाएगा। मल्टीप्लाई करते हैं -5 इंटू में 1, -5 1 जा कितना हो जाएगा -5 और 6 2 जा क्या हो जाएगा 18। अरे हाँ ये भी तो आ गया 18। तो -2/3 इंटू में क्या है -5/6। अरे 6 2 जा तो 18 थोड़ी होता है, 6 2 जा करेंगे तो क्या आ जाएगा 12। अभी और आसान हो गया है, 2 से टेबल बनती है। पहले तो सॉल्व करें, 2 5 10 प्लस का 10 हुआ, 12 3 जा कितना हो जाता है 36। क्या हमें 2 की टेबल बनती है? हाँ तो क्या 2 से कैंसिल होता है? 2 5 10 और 2 1 2 2 8 16। तो ये आ गया हमारे पास, ये भी आ गया, तो क्या हो गया? ये भी आ गया 5/18। लेफ्ट हैंड साइड 5/18, राइट हैंड साइड 5/18। तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया है, मतलब कि चाहे यहाँ मल्टीप्लाई करें चाहे यहाँ मल्टीप्लाई करें, आंसर सेम आना है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो लिखेंगे वेरीफाइड। एक और क्वेश्चन है आपसे पूछा गया कौन सी प्रॉपर्टी का यूज है, तो प्रॉपर्टी बताइए भाई। पहले 2 नंबर को मल्टीप्लाई करो, फिर बाद में तीसरे को करो, या पहले नंबर को करके बाद के 2 को कर लो। तो ऐसे टाइम पर क्या है, आगे पीछे मल्टीप्लाई करने वाली प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नाम देंगे हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मालूम हो गई, इसे नोट डाउन कर लें, जल्दी से जल्दी नोट डाउन करें, तब हम आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन जल्दी से एक्सरसाइज को खत्म करेंगे। नोट डाउन करें। 7 क्वेश्चन के डी वाले को कर रहे हैं। इस तरफ लिखा हुआ है 7/9 प्लस में है हमारे पास 10/13, उस तरफ है 10/13 प्लस में जो हमारे पास है वो है 16 अपॉन हमारे पास 19।
क्या आपको लगता है ये सॉल्व होगा? 10/13 में ये जुड़ रहा है, 10/13 में वो जुड़ रहा है। चलिए चेक कर लेते हैं सेम हो तो नहीं हो। मुझे तो लगता है कि भाई बहुत ही अच्छा सही आंसर आने वाला है। चलिए कौन सा साइड इक्वल टू के तरफ जवाब कहां तो वो है कौन सा वाला? लेफ्ट हैंड, तो ये वाला लेफ्ट हैंड साइड, ये वाला राइट हैंड साइड। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। पहले आएगा लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं 7/9 प्लस 10/13। तो समझेंगे 13 और 9 का जब एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? 13 और 9 का एलसीएम लोगे तो कैसा आएगा? एक और बात आपको सॉल्व करते करते बता दूं, ये क्वेश्चन सॉल्व करते हुए बता दूं, 13 क्या है? प्राइम नंबर है। तो आप इस प्रकार से एलसीएम लगा करके पहले 39 क्या करते हैं तो बहुत ही आसान होगा। तो 39 का कितना होता है कोई बता सकता है क्या मुझे? भाई मेरे हिसाब से तो 117 आता है, जो मैंने टेबल याद की थी। अब आप ध्यान दें कि 39 क्या कितना होता है। ओके, तो 39 क्या 117, 9 की टेबल में तो 117 कितनी बार में आएगा? 13 बार में। तो ऊपर क्या है 13 का मल्टीपल है, 13 7 क्या 91, 9 10 क्या 90, सॉरी 9 10 क्या 90। बहुत बढ़िया। तो 90 प्लस 91 कितना हो जाएगा? 181 डिवाइडेड बाय 117। चलिए देखते हैं कि 181 डिवाइडेड बाय 117 इसकी इक्वल आता है कि नहीं आता है। मुझे तो नहीं लगता आता है। चलिए फिर सॉल्व करना तो जरूरी है क्योंकि दिया हुआ है। राइट हैंड साइड ले रहे हैं, राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड क्या है? ये है। तो 10/13 प्लस 16/19, 10/13 प्लस 16/19। मैं आपको बता दूं 13 और 19 क्या दोनों प्राइम नंबर है? हाँ। तो क्या हम इसका एलसीएम लेने वाले हैं? नहीं। तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए जल्दी से मल्टीप्लाई करते हैं। पहले छोटा वाला सिखा दो, बड़े वाला तो बहुत आसान होता है, पर मैं क्यों बोलूंगा आपसे? क्योंकि आपको 19 की टेबल नहीं बनती है। 9 3 जा 27, 7 यहाँ पर 2 यहाँ पर 9 1 जा 9 2 11, 39 जा 117 लिखा हुआ हमने। और सॉल्व करते हैं 1 3 जा 3 और 1 1 जा 1। तो ये आसान है आप लोग के लिए सॉल्व करना, क्यों बताना जरूरी है भाई ये। चलिए ठीक है आप कर लेंगे, लेकिन फिर भी बताते हैं 247 आ चुका है। आगे बढ़ते हैं। ये आ गया ऐसे हमारे पास 247 कैसे आया? हमने क्या किया है 13 और 19 को मल्टीप्लाई, तो 19 का 10 में मल्टीप्लाई तो आ जाएगा 190 और 19 का 16 में मल्टीप्लाई, तो सॉरी 19 का नहीं 13 का 16 में मल्टीप्लाई, तो 13 मल्टीप्लाई बाय 16। देखिए अब मैं क्या बता रहा हूं 16 की टेबल बनती है। फिर 16 3 जा बोलो भाई 16 3 क्या होता है 48 से आया 460 में 16 प्लस 4 20, ये हो गया 208। हम देखेंगे 208 और 190 को जोड़कर क्या हमारे पास आंसर सही आता है? ध्यान देंगे 308 डिवाइडेड बाय 247, तो देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड ये है, राइट हैंड साइड वो है, क्या बराबर आया है? नहीं आया है। तो हम कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो लिखेंगे नॉट वेरीफाइड। अब नॉट वेरीफाइड तो हम कहते हैं भाई नॉट वेरीफाइड हो गया तो क्या भाई आइडेंटिटी की कोई बात ही नहीं कर सकते। नॉट वेरीफाइड आंसर सही नहीं आ रहा है, क्वेश्चन ही थोड़ा सा शायद गलत दिया है। और आगे बढ़ते हैं, बड़ा सा क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जल्दी से पहले इसे नोट डाउन कर लें, इसे नोट डाउन करेंगे तभी मैं बड़ा सा क्वेश्चन कर पाऊंगा। नोट डाउन करें थे 7वें नंबर के सी क्वेश्चन को कर रहे हैं हम। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल, देखने में डरावना लेकिन है बहुत ही आसान। तो ये हम सॉल्व कर रहे हैं। बड़ा सा ब्रैकेट है -1/5 -1/5। आगे सॉल्व करते हैं -1/5 प्लस 1/2 प्लस 1/2, बड़ा ब्रैकेट क्लोज हो गया, छोटा वाला चालू हो जाएगा, प्लस 11/5 लिखा हुआ है, सॉरी 5 नहीं है 15 लिखा हुआ है। आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है इज इक्वल टू में -1/5 ब्रैकेट दिया हुआ है प्लस करके, प्लस करना है हमें, लिखा हुआ है 1/2 प्लस 11/15। सॉल्व करते हैं। पहले कौन सा हैंड साइड? लेफ्ट हैंड साइड। पहले बच्चे को लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? इस प्रकार से -1/5 प्लस 1/2 ब्रैकेट क्लोज, फिर लिखते हैं प्लस 11/15। सॉल्व करना क्या आसान है? हाँ बहुत ही आसान है। 5 और 2 कैसे नहीं है, कितना आ जाएगा 5 2 जा 10। क्या 5 की टेबल में 10 आता है 2 टाइम्स में, तो ऊपर 2 का मल्टीप्लाई 2 1 जा 2 तो -2 हो जाता है, प्लस 2 की टेबल में 10 कितनी बार आता है 5 टाइम्स में, ऊपर 5 का मल्टीप्लाई हो गया 5, प्लस में आता है 11/15। ध्यान देंगे 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा 7। नहीं भाई 5 प्लस वाला है, माइनस वाला 2 है, तो यह जाएगा 3/10 प्लस 11/15। अब 15 और 10 का एलसीएम ले तो कितना आएगा? बताने की जरूरत नहीं है, 13 आएगा।
10 की टेबल में 30 3 टाइम्स में, तो 3 3 जा 9। 15 की टेबल में 30 कितनी बार में, 2 बार में, तो 11 2 जा 22। तो आंसर आ जाता हमारे पास 29 अपॉन 30। चलिए देखते हैं उसका आंसर क्या आने वाला है। यदि आंसर सही आ जाता है वेरीफाइड लेके फिर मैं बोलूंगा आइडेंटिटी क्या है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले चुके हैं, राइट हैंड साइड बनाते हैं। राइट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं। -1/5 प्लस 1/2 प्लस 11/15। क्या ये क्वेश्चन देखने में आसान है? हाँ। क्या ये सरल सॉल्व करने में आसान है? भाई बहुत ही आसान है। 1/5 लिख लिया है। एलसीएम लेंगे भाई, जल्दी बताओ एलसीएम कितना आएगा? 15 और 2 का एलसीएम अभी भी किया था। 15 और 2 का एलसीएम नहीं किया क्या? अरे हाँ नहीं किया। तो 15 और 2 का एलसीएम कितना आने वाला है? 30। 2 की टेबल में 30 कितनी बार में आएगा? 15 बार में। तो 15 का यहाँ मल्टीप्लाई 15 में गया 15 और 2 का वहां पर 11 हो गया 22। आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई? 22 हो गया है। -1/5 प्लस 22 और 15 को प्लस करें तो 22 प्लस 10 32, 5 और 37 अपॉन में आ गया 30। 5 और 30 का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा? 30 आ जाएगा। 5 की जगह 30 कितने बार में? 6 टाइम में, तो ये हो जाएगा -6 हो जाएगा, प्लस का आ जाएगा 37। -6 और 37 की यदि मैं बात करता हूँ तो बात निराली है, कुछ समझने वाली है। कितना आ जाएगा भाई? -31 आ जाएगा, कौन में 30 आ जाएगा। क्या बराबर दिख रहे हैं? नहीं। तो कुछ बच्चों ने ध्यान दिया है क्या? देखिए 9 और 22 को प्लस करूंगा तो थोड़ा सा गलती हो गई, करेंगे अपना आने वाला है 31। तो 31 अपॉन 30 31 अपॉन 30 लिखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड और लिख देंगे क्या? वेरीफाइड। अब एक सवाल आ रहा होगा मन में, सर वेरीफाइड हो गया तो क्या करेंगे? कौन सी प्रॉपर्टी? इसमें भी कौन सी प्रॉपर्टी है? एसोसिएटिव। आगे किसी का जो है ना, लिखते हैं एसोसिएटिव। इसे नोट डाउन करें, फिर और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नोट डाउन करें भाई। 7 के डी क्वेश्चन पर आना चाहिए हमें, पर भाई इतने सारे सवाल कराए, एक तो बनता है आपसे। तो 7 का डी क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा आप, नहीं बनेगा मुझसे बताइएगा, मैं वापस एक अगले वीडियो पर 7 का डी आपको बता दूंगा। ओके, तो डायरेक्ट मैं आ जाता हूं 8 क्वेश्चन पे। इवैल्यूएट द फॉलोइंग। 8 का फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही जल्दी एक्सरसाइज खत्म होने वाली है, समझ से चलें। -3/4 भाई नहीं समझ में आएगा, पूछेंगे आप लोग, पूछेंगे तभी तो बनेगा। -3/4 मल्टीप्लाई बाय -5/8, फिर लिखा हुआ है मल्टीप्लाई बाय 7/6 और ये भी मल्टीप्लाई बाय है 11/15। इतना बड़ा सवाल, क्या डरावना है? हाँ, क्या बन जाएगा? हाँ सर बताएंगे ना। तो ये लिखते हैं माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई? प्लस। 3 5 जा 15 पर प्लस का 15 और 8 5 जा 8 4 जा कितना होता है? 32। मल्टीप्लाई में 7/6 मल्टीप्लाई में 11/15। क्या ऊपर नीचे वाली संख्याएं कैंसिल हो जाती है? हाँ सर ने कभी बताया था। तो 15 से 15 कैंसिल। क्या 6 की जगह में 11 आता है? नहीं। क्या 6 से 7 से कैंसिल होता है? नहीं। क्या 32 7 से कैंसिल होता है? नहीं। क्या 32 11 से कैंसिल होता है? नहीं यार, नहीं होता ना। तो चलिए जल्दी से सॉल्व करें। 11 7 का 77 और 32 में 6 का मल्टीप्लाई 6 2 जा कितना हो गया? 12 3 1 6 3 जा 18 प्लस 1 19। ये आ गया अपने पास आंसर। 8 क्वेश्चन का पहला को लिया, आप कर देते हैं सेकंड क्वेश्चन, और ये समझ में आएगा तभी बनेगा। सेकंड क्वेश्चन पर आ जाते हैं। बी वाला है हमारे पास, ये बी है, यहाँ पर ए लिखना चाहिए मुझे। बी वाले पर आ जाते हैं। 2/3 मल्टीप्लाई में 11/7 2/3 मल्टीप्लाई बाय 11/7 मल्टीप्लाई में है -3/4 मल्टीप्लाई बाय -7/5। तो चलिए ये भी क्वेश्चन बड़ा सा सॉल्व करने में आसान सा बन जाएगा। हाँ क्यों सर? समझाने वाले हैं ना। तो चलिए करते हैं सॉल्व करें। 11 2 जा 22 3 7 जा 21 -3 7 3 7 जा 21 और माइनस माइनस प्लस, तो ये भी हो जाएगा 21 और 4 5 जा जाएगा 20। सॉल्व करते हैं। 21 से 21 कैंसिल। हाँ ऊपर नीचे संख्या कैंसिल हो सकती है, और कुछ कैंसिल होते हैं? मैं डायरेक्ट लिख दूं। क्या डायरेक्ट लिख दूं? नहीं। क्या 2 की टेबल बनती है? हाँ आसानी से बनती है। तो ये हो गया 2 1 जा 2 2 1 जा 2, ये हो गया 2 10 जा 20, आ गया है हमारे पास 11/10। तो इस प्रकार से हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद
एक्सरसाइज खत्म होती है 1.1 एक्सरसाइज खत्म की है। बुक का नाम है इंफिनिटी सीरीज, कौन सा पार्ट है 8th क्लास का पार्ट है चैप्टर 1, नाम है लेसन नंबर 1.1 सॉल्व कर चुके हैं। इसी प्रकार से यदि और वीडियो चाहिए आपको इसी प्रकार की इसी एक्सरसाइज की तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझसे क्वेश्चन आंसर पूछते रहें।